स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर्स में से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसको आप समझेंगे और इसके बाद बाकी क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे। सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ योर बुक। RS&T were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. On 31st December 2013, their balance sheet stood as sundry creditors, रिजर्व फंड दे रखा है, कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है, लीज होल्ड, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक की एसेट साइड में आइटम्स दे रखी हैं, एसेट्स दे रखी हैं। RS&T 3 पार्टनर हैं, जिसमें T डाइड ऑन 1 मई 2014, 1 मई 2014 को T की मृत्यु हो जाती है। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल वुड बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट विच वर 2010 से लेकर 13 तक जो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके आधार पर आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट्स। आगे है मशीनरी वुड बी वैल्यूड एट ₹1,40,000। मशीनरी की वैल्यू पहले 1,50,000 थी, 1,40,000, तो उसके आधार पर हम रिवोल्यूशन अकाउंट पर डिक्रीज इन मशीनरी डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में। पेटेंट 30,000 से 40,000, 10,000 की इंक्रीज हुई है, तो पेटेंट को इंक्रीज क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। और इसी तरह से लीज होल्ड जो थी वो 1 लाख से 1,25,000 की इंक्रीज है, तो इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो 25,000 इसमें प्रॉफिट आता है, जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। RST 5:3:2 में बांटेंगे इसको, तो 12,500, 7,500 एंड 5,000 ये प्रॉफिट जो है 25,000 जो ट्रांसफर की जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब डेथ होती है तो जो डिजीज पार्टनर होता है, मृतक साझेदार है, उसका पूंजी खाता बनाया जाता है और जो उसको देय राशि है उसको पूंजी खाते से ही डिसाइड की जाती है। और साथ में इसमें जर्नल एंट्री पूछी है इस क्वेश्चन में कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड टीज एक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पे हमने टी जो मृतक साझेदार है उसका एक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना है, उसका जो लीगल प्रतिनिधि है उसका हमने अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम जो मृतक साझेदार है उसका पूंजी खाता बनाएंगे, और पूंजी खाता बनाने के लिए उसका बैलेंस दे रखा है टी का, वह 75,000। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल उसको दिखाएंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन का जो मैंने बताया प्रॉफिट था, उसमें टी का हिस्सा 5,000 जो हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट रेशियो के आधार पर 5,000। इसके बाद आपके पास रिजर्व फंड दे रखा है, तो रिजर्व फंड भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो था हमारे पास 30,000 को 5:3:2 बांटेंगे, तो आप पता 3:2 6,000 पी का हिस्सा है उसमें। उसी तरह से गुडविल, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट वाज 25,000। वो मैंने बताया था ख्याति खाता पहले से विद्यमान है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है, और राइट ऑफ करने के लिए बताया था मैंने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को गुडविल, तो उसमें जो 25,000 को आप इसी तरह से ओल्ड रेशो में 5:3:2 में बांटेंगे, तो 5,000 जो है वो टी का गुडविल अकाउंट डेबिट होता है। टीज गुडविल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्रीज पहले भी करवाई है और आप एंट्रीज कर सकते हैं इसके आधार पर राइट ऑफ करने के लिए। इसी तरह से फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा होता है, आपको उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट बताई थी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर। तो हमारे पास जो दे रखी है इन्फॉर्मेशन वो है 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, 65,000, 10, 11 का 60,000 और 12 का 80,000 और 13 का 2013 का 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बटा 4 साल का दिया, बटा 4 करेंगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा 70,000, सॉरी 2,80,000 टोटल बटा 4, तो 70,000 जो है एवरेज प्रॉफिट आएगा। और एवरेज प्रॉफिट को एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अर्थात जो 2.5 साल है उससे गुणा देंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1,76,000। ये पूरी फर्म की गुडविल होगी। तो इसमें जो डिजीज पार्टनर है मृतक साझेदार उसका ऐसा ज्ञात करेंगे, तो 1,76,000 गुणा 2/75,000 है, गुणा 2/10 करेंगे तो 35,000 जो है वो उसका हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। अर्थात जो टीज शेयर ऑफ गुडविल था वो 35,000 था, तो इसको हम गेनिंग रेशो में डिवाइड जब करेंगे तो गेनिंग रेशो वही है 5:3, तो 5
8 से डिवाइड करेंगे तो 21,875 रुपये एंट्री पड़ती है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, तो डिजीज पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर आर और एस थे 21,875 और 13,125, 35,500 मेजर पार्टनर के। तो इस तरह से इसको आपने ट्रांसफर करना है। तो गुडविल में उसका हिस्सा आ गया। और इसके बाद जो और एक इंफॉर्मेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयरिंग प्रॉफिट। अब 2014 में मृत्यु उसकी 1 मई को, ठीक है, जब जनवरी 1 से लेकर 1 मई तक 4 महीने बनते हैं। तो 4 महीने के लिए उसका जो शेयर इन प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए द इंफॉर्मेशन द प्रॉफिट इन 2014 वुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2013। इसका मतलब है कि 2014 में भी वही प्रॉफिट माना जाएगा जो 2013 में था। 2013 में जो प्रॉफिट का वो था 75,000। तो 75,000 को 4 महीने प्रयोग रहा हो फर्म में तो 4/12 करेंगे और उसका हिस्सा 2/10 इस तरह 5,000 जो है उसका शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बना और उसका बैलेंस जो निकला है उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू टीज एक्यूटर लोन अकाउंट में। ठीक है, तो 1,21,000 रुपये जो है वो टीज एक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एक्यूटर्स लोन अकाउंट क्रेडिट किया बाय टीज कैपिटल 1,21,000। आगे इंफॉर्मेशन है, अ सम ऑफ 21,000 वुड बी पेड इमीडिएटली टू द एक्यूटर। इसमें से 1,21,000 में 21,000 जो है सीधा ही एक्यूटर को दे दिया जाता है कैश में। तो टू बैंक कैश, टू बैंक वही एक्यूटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000 उसको दे दिया। आगे कहता है एंड द बैलेंस टू बी पेड इन इक्वल इन फॉर इक्वल हाफ ईयर्स इंस्टॉलमेंट। और बाकी जो बच गया 1,21,000 में से 21,000 कैश दे दिए, 1 लाख बचा उसको 4 हाफ ईयरली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अर्थात 2 साल में पूरा का पूरा भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से 1 लाख जो बच गया विद क्या कहता है टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, उसके ऊपर 10% ब्याज भी दिया जाएगा। तो 2014 के लिए हमने एक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना है। तो 21,000 पूंजी खाते का बैलेंस था जो उसके एक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, 21,000 उसको कैश दे दिया गया। बाकी जो 4 इक्वल स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट बनती है और 25,000 ईच है। ठीक है, तो 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक 6 महीने होते हैं, हाफ ईयरली है। तो 6 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने का भी ब्याज लगता है 10%। ठीक है ना, वो बनता है 5,000। ठीक है ना, तो उस 6 महीने का ब्याज एक तो 5,000 प्लस 25,000 की इंस्टॉलमेंट, तो 25 और 5 30,000 रुपये जो है उसको अक्टूबर 31 को दे दिया जाएगा। यहाँ पे डेट डाल सकते हैं आप, यहाँ 1 मई और इसके बाद अक्टूबर 31 को आपने इंस्टॉलमेंट दी 25,000 प्लस 5,000 रुपये ब्याज उसका ऊपर, तो टोटल 30,000 रुपये दिए। इंटरेस्ट को आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्यूटर्स लोन अकाउंट 5,000 और बाद में उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 5 30,000 विद इंटरेस्ट। ठीक है ना, इसके बाद 25,000 में बाद पर गया 75,000। ठीक है, तो अक्टूबर 31 के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचते हैं, तो उस 75,000 के ऊपर क्योंकि 2014 का ही लेना है हमने, इसलिए 75,000 के ऊपर 10% 2 महीने का ब्याज लगाएंगे, वो बनता है 1,250। तो 1,250 प्लस नेक्स्ट 75,000 बैलेंस बच जाता है। ठीक है, जो आगे चलकर दिया जाएगा, तो 76,250 इस तरह से एक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाया जाएगा। तो इसका टोटल करके हम जो है इसको कम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है इसमें जो एडजस्टमेंट होती है वो पूरी करनी है। और पहले जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा एक्यूटर्स लोन अकाउंट में।